हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका कवक यानी कि फंगी पर। ये सारे क्वेश्चन आपके हिंदी में हैं। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी में मैटर दिया जाए, तो उसी श्रृंखला में आपको हिंदी में अवेलेबल कराया जा रहा है और इंग्लिश की जो है श्रृंखला वो उसी तरह चलती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ। तो कवकों द्वारा जो रिजर्व भोज्य पदार्थ संचित होते हैं वो होते हैं आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कवक जो स्टोरेज फूड करते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा का जो सहजीवी संबंध होता है वो होता है आपका शैवाल तथा ब्रायोफाइट्स के बीच नहीं होता है, शैवाल तथा उच्च पौधों के बीच। जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं तो इन्हीं से जो आपका एक नेटवर्क बन जाता है, एसोसिएशन, वो आपका कहलाता है माइकोराइजा संबंध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कवकों तथा उच्च श्रेणी के पौधों के बीच। नेक्स्ट है आपका, स्लाइम मोल्ड्स पहचाने जाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करे जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कैपिलीशियम की प्रेजेंस से ही जो स्लाइम मोल्ड हैं वो पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट पे नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कवक वृक्षों की छालों पर उगते हैं। जो वृक्ष की छाल होती है उन पर, यानी जो वुड होती है उस पे जो बार्क जो होती है उस पे जो ग्रो करते हैं वो आपके कहलाते हैं कॉर्टिकोलस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कॉर्टिकोलस। आते हैं नेक्स्ट पे, निम्न में से कवक जली हुई लकड़ियों पर उगते हैं। तो जो आपका जली हुई लकड़ियों पर उगते हैं वो आपके कहलाते हैं ज़ाइलोफिलस। इसके अलावा जो कॉर्टिकोलस हैं ये आपका ग्रो करते हैं वुड पे, और जो कॉप्रोफिलस हैं ये आपका जो काऊ डंग है यानी गाय का गोबर वगैरह जो है उस पे आपका ग्रो करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ज़ाइलोफिलस। नेक्स्ट पे, जो कवक पोषद ऊतक में उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं। अब इनमें से जो कवक पोषद के जो आपका ऊतक है उसमें जो आपके उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं आपका, चूँकि अंदर डेवलप हो रहे हैं तो कहलाएंगे एंडोफाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एंडोफाइट। नेक्स्ट है, जब पूरा कवक जनन संरचना के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो जीव को कहते हैं। तो जब पूरा कवक जो है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेशन में यूज़ होता है तो इसको कहते हैं आपका ऑप्शन 2, होलोकार्पिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, होलोकार्पिक। नेक्स्ट है आपका, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो आपका उत्पन्न होता है ऑप्शन 3, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस पौधे की स्पोरेंजियम में कॉल्यूमेला उपस्थित होती है? तो कॉल्यूमेला जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो पाया जाता है आपका राइजोपस में। आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें जो कॉल्यूमेला प्रेजेंट होती है वो होती है आपका राइजोपस में। नेक्स्ट है, एक खुले हुए एस्कोकार्प को कहते हैं।
तो खुले हुए एस्कोकार्प को कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एपोथीसियम। खुले हुए एस्कोकार्प को कहते हैं एपोथीसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एगेरिकस अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, क्यों? तो एगेरिकस अपना भोजन इसलिए नहीं बना सकता है क्योंकि इसमें आपका जो क्लोरोफिल है वो आपका एब्सेंट होता है। एडिबल फंगी है ये, यानी आपका खाने के रूप में यूज़ होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसमें स्पर्मेटाइजेशन की क्रिया होती है? तो स्पर्मेटाइजेशन जो होता है वो होता है आपका पक्सिनिया ग्रामिनिस टेट्रासाइज होती है, पक्सिनिया में स्पर्मेटाइजेशन की क्रिया होती है। ते हैं नेक्स्ट है आपका, एस्परजिलस की फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं। तो जो एस्परजिलस है, एस्परजिलस की जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको कहते हैं ऑप्शन 1 क्लिस्टोथीसियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 क्लिस्टोथीसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से पेनिसिलियम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, अब क्यों ये महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रतिजैवी औषधियाँ प्रदान करता है। जो आपका एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो प्रोवाइड करता है, यही आपका पेनिसिलिन की इम्पोर्टेंस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, एस्परजिलस के एस्कस में कितने एस्कोस्पोर्स बनते हैं? तो एस्परजिलस के एस्कस में आपका जो नंबर ऑफ स्पोर्स होते हैं वो होते हैं आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का वार्ट रोग उत्पन्न होता है। तो जो आलू का वार्ट रोग उत्पन्न होता है वो होता है आपका ऑप्शन 2 सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम द्वारा, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिक्का रोग, टिक्का डिसीज़ जो है वो आपका किस में होती है? तो जो टिक्का डिसीज़ है, टिक्का डिसीज़ ऑफ ग्राउंड नट, यानी कि आपका मूंगफली में आपका जो टिक्का डिसीज़ है वो पाई जाती है, इसको बोलते हैं टिक्का डिसीज़ ऑफ ग्राउंड नट। अब नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कवकी रोग नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो कवकी रोग नहीं है, यानी कवक के द्वारा नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चाय की लाल किट, यानी आपका ये जो रेड स्पॉट्स टाइप के हो जाते हैं, ये आपका होता है, ये एल्गी डिसीज़ है जो कि आपका होती है सीफेल्यूरोस, जो पैरासिटिक एल्गी है उससे होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ते हैं नेक्स्ट है आपका, 1943 में बंगाल में अकाल के लिए कवक तथा उसके पोषक थे। जो 1943 में जो अकाल आया था बंगाल में, जो आपका एक डिसीज़ हो गई थी वहाँ पर, उस समय जो राइस के प्लांट्स थे, तो उसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 चावल का भूरा पर्णदाग, जो कि आपका हुआ था हेलमिंथोस्पोरियम मोरिज़ी द्वारा। तो हेलमिंथोस्पोरियम को याद रखेंगे, कई बार ये कई कंपटीशन में पूछा गया है। जो ये बंगाल का जो अकाल आया था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो आपका फंगी था कौन सा था? हेलमिंथोस्पोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, LSD किससे प्राप्त होता है? तो LSD जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है क्लेविसेप्स से, क्लेविसेप्स से।
नेक्स्ट है आपका LSD प्राप्त होती है, तो LSD जो प्राप्त होती है वो आपका मिलती है कवक से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का एक सामान्य कवक जनित रोग है, तो मनुष्य का जो सामान्य कवक जनित रोग है वो है आपका दाद, रिंगवॉर्म जिसको बोलते हैं, दाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलू में अर्ली ब्लाइट उत्पन्न होता है, यानी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है वो किसके थ्रू होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा। नेक्स्ट है, स्कैल्प का दाद यानी रिंगवॉर्म उत्पन्न होता है, तो स्कैल्प का दाद जो उत्पन्न होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 माइक्रोस्पोरम द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा फंजीसाइड है? तो फंजीसाइड के रूप में जो यूज़ करते हैं वो होता है आपका बोर्डक्स मिक्सचर। इसमें आपका कॉपर सल्फेट और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलों के रसों को यदि थोड़े समय के लिए खुले स्थान में रखा जाए तो ये कड़वे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो आपका रस होता है इसमें आपका शुगर ज़रूर होगी, नेचुरल शुगर। अब जैसे ही आप ओपन एरिया में रखेंगे तुरंत यीस्ट इसमें आपका फर्मेंटेशन करने लगेगा और बनाएगा एथिल अल्कोहल, और CO2 तो एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस की वजह से वो कड़वे हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रस का यीस्ट द्वारा द्रवण हो जाता है। नेक्स्ट है, यीस्ट का प्रयोग होता है निर्माण में। यीस्ट का प्रयोग किसके निर्माण में होता है? अभी भी बताया था कि जब फर्मेंटेशन होता है तो एथिल अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल और CO2 बनता है, तो एथिल अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए यीस्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम जो है ये आपका एक प्रकार का कवक है जिसका यूज़ एंटीबायोटिक बनाने में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफ्लाटॉक्सिन का उत्पादन किससे होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन जो है ये आपका एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस होता है फंगी यानी कि कवक के द्वारा। कवक के द्वारा एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट है आपका, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रित घोल जो कि कवकनाशक के रूप में यूज़ होता है। अभी बताया गया था जो कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है वो आपका कहलाता है बोर्डेक्स मिक्सचर। फंजीसाइड के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? अब इसमें से कौन सा जो कवक है वो आपका खाने के लिए यूज़ होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मोरकेला एस्क्यूप्लेंटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मोरकेला। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs फंगी पे जो कि आपका हिंदी में थे। थैंक यू।